के वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। मोनिका अनूप भी साथ बुलेटिन में है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल अब राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ दिख रहा है। हालांकि जब ये खबर आई थी कल कि अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी अयोध्या नहीं जाएंगे, उस वक्त ही आचार्य प्रमोद कृष्णम और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। और अब ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह अयोध्या जाएंगे। वो कह रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं जो न्योता मिला है, वीएचपी आरएसएस का आभारी हूं। देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, कांग्रेस में जहां दो फाड़ है तो वहीं कई ऐसे नेता हैं जो अब भी राम भक्त है कांग्रेस में। सबसे पहले देखिए, अर्जुन मोढवाडिया का नाम, एमएलए है गुजरात से, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कह रहे हैं देशवासियों का आस्था और विश्वास का मामला है, इस पर कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये राम भक्त है कांग्रेस के, जहां दो फाड़ नजर आ रहा है। प्रतिभा सिंह अध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस के, वीरभद्र सिंह की पत्नी है। वो कह रही है राम मंदिर निर्माण को सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है। मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम सराहनीय है। ये कांग्रेस के राम भक्त हैं जिनकी बात हम आपको बता रहे। देखिए, प्रमोद कृष्णन नेता हैं कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस के। वो कह रहे हैं भगवान राम और उनका मंदिर सबका है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। ये वो लोग जो कांग्रेस में, लेकिन राम मंदिर में जाने की बात कह रहे हैं। इकबाल हुसैन एमएलए है कर्नाटक से, ये कह रहे भगवान राम का भक्त हूं। 22 जनवरी को राम उत्सव को भव्य है बनाना है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष तरीके से इसे मनाएंगे भी। ये लोग वो लोग जो कांग्रेस में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहते हुए राम भक्ति दिखा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे अयोध्या। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है। यहां कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि निमंत्रण मिला तो जाना चाहिए। कांग्रेस ने अगर निमंत्रण ठुकराया है तो जनता उन्हें ठुकरा देगी। देखिए, बीजेपी कैसे निशाना साध रहे, सुनाते आपको क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हरलीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी, क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है। और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे। अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर ज्यादातर पार्टियां, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि ज्यादातर पार्टियां अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर चुकी है कि दरअसल वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी। लेकिन इंतजार हो रहा है आम आदमी पार्टी और जेडीयू का, जिन्होंने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो समारोह का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। एक तरफ इनके स्टैंड का इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासत भी चरम पर है। रिपोर्ट देखिए। निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है।
भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ यही हाल कांग्रेस का है। ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खुद अपना बेड़ा गर्क करने में लगी है। कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। चुनावी काल में मंदिर मंदिर घूमने वाली कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा। राम से किनारे कर कांग्रेस एक बार फिर सियासत में हिट विकेट हो गई। लेकिन हिट विकेट की कतार में इंडी गठबंधन में शामिल कई सियासी दल और उनके नेता हैं जो श्री राम पर अज्ञानता भरा कदम उठा चुके हैं, तो कई संकट में हैं। सबसे पहले बात उन सियासी दलों की जो फिलहाल इस संकट में है कि कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के बाद वो क्या करें। फिलहाल बड़े सियासी दलों के तौर पर देखें तो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल और जेडीयू यानी नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। राम विरोधी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन में कई ऐसी पार्टियां और नेता भी हैं जो प्रभु राम का अपमान करते रहते हैं। सनातन विरोधी इन सियासी चेहरों को आप बखूबी जानते होंगे। ममता बनर्जी इसे लोकसभा चुनाव से पहले की नौटंकी बता रही हैं, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, वहां उल्टा तुमसे दान मांगा जाएगा। दिग्विजय सिंह उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि रामलला की असली मूर्ति कहां है, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वहीं बीके हरिप्रसाद राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे हैं और गोधरा जैसी घटना की आशंका जता रहे हैं। ओवैसी साहब तो नौजवानों को मस्जिद आबाद रखने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं अयोध्या में मस्जिद हमसे छीन ली गई। आरजेडी नेता फतेह बहादुर सिंह मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। तो संजय राउत कह रहे हैं कि भगवान राम को उम्मीदवार ही ना बना दे बीजेपी। तो शफीकुर रहमान बर्क 22 जनवरी को गम दिन मनाएंगे। इंडी गठबंधन में शामिल सियासी दलों के ऐसे नेताओं की लंबी कतार है जो मोदी के विरोध में अब राम विरोध की राह पर चल पड़े हैं और सनातन की आस्था पर चोट पहुंचाने से गुरेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। इस पर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। चंपत राय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सोनिया गांधी ने मना कर दिया, कहा मैं आऊंगी ही नहीं राम मंदिर के कार्यक्रम में। तो आप क्यों परेशान हो? मुझे क्या, वो उन्हें राम मंदिर से क्या समस्या? देखो भाई, हमने अनेकों लोगों को कहा है और अनेकों लोग नहीं आ रहे। सबका शरीर है, स्वास्थ्य है, मौसम है, जलवायु है, पानी है, व्यस्तता है, अनेक कारण रहते हैं। लेकिन इसके कारण आपने उनका नाम क्यों पूछा? उनसे कोई ज्यादा प्रेम है क्या आपका? नहीं।